साथियों, यूएनसीआरसी वीक चल रहा है। बाल विवाह बच्चे को अधिकार के लेके बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं। खरिया रोड के पास एक छोटा सा गांव जंजीरा, हमारा यूएन वॉलेंटियर शालिनी साहू, आज उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। उन्होंने बच्चों का अधिकार को लेकर कविता के माध्यम से ये कैंपेन शुरू किए हैं। रेडियो स्वयं शक्ति हर बार ऐसे मुहिम को आगे लेके जाने का जज्बा रखता है। मैं विश्वजीत आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं शालिनी जी के साथ जो हमारा बातचीत चल रहा है उसका आप आनंद ले और उनसे प्रेरणा लेके बच्चों के लिए काम करें। चलिए फिर आज का अतिथि हैं श्रीमती शालिनी साहू। वेलकम शालिनी जी, रेडियो स्वयं शक्ति 90.4 एफएम से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है कि आज यूएनसीआरसी जो वीक चल रहा है, जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में आपने बच्चों के लिए और बच्चों का भविष्य के लिए आपने हर दिन एक एक कविता लोगों को सुनाते हैं और उनका बारे में बहुत कुछ करने का जो इच्छा आपका मन में है वो सब आप खुशी भी बांटते हैं। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई रेडियो के तरफ से। चलो आपका थोड़ा परिचय हमारा श्रोता लोग को थोड़ा दीजिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी रेडियो स्वयं शक्ति 90.4 एफएम को, जो मेरी आवाज को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले तहे दिल से आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। हमारा श्रोता भी आपका ये जो भाषा है, जो कविता है, हमारे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा वो लोग आपसे सीखें और आप जैसे भी और आगे बढ़े। ये हमारा सबका मन में है और ये हमारा जो मन का जो इच्छा है, रेडियो का जो इच्छा है, आप आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए और एक बार मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आज बोलिए, जो यूएनसीआरसी वीक जो चल रहा है, इसका तहत आपने जो हर दिन एक एक कविता जो लिख रहे हैं और आपका जो मन का जो भावना है उसको प्रकाश कर रहे हैं, इसके बारे में आपका सोच क्या है? अपना सोच बताने से पहले मैं अपना परिचय सबको दे देना चाहूंगी। जरूर। मैं शालिनी साहू, हाँ। मैं एक यूथ चैंपियन हूँ और मैं ये काम जो है मैं 5 सालों से कर रही हूँ। तो मैं ये 5 सालों से काम कर रही हूँ, उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं कैसे बच्चों के लिए काम करूँ, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था कि बच्चे का क्या अधिकार है, क्या है। फिर मैंने 2016 से ये काम चालू किया। मैं सेव द चिल्ड्रन से जुड़ी, फिर वहाँ पे मुझे यूएनसीआरसी के बारे में पता चला। तो फिर मैंने बच्चों के अधिकार के लिए अपना जो अनन्या गर्ल्स फेडरेशन है उसमें 5 सालों से काम करने के बाद इतना हमारे अंदर इतना जज्बा आया कि हमने सोचा कि कैसे हम बच्चों के अधिकार उन्हें दिलाएं। जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, कैसे हम उन्हें स्कूल तक पहुंचाएं, इस चीज के लिए हम लोगों ने जोर शोर से काम करना चालू किया। एक बात शालिनी जी, आपने सबसे बड़ी परिचय आपका नहीं दिया, वो मैं मेरा दर्शक लोग को बताना चाहूंगा कि आप एक छोटे से गांव, आपका गांव का नाम बताइए। जिंजरा। मैं गांव जिंजरा से हूँ और मेरा जिला धुआंपड़ा है। ऐसे नहीं कि हमारा श्रोता भी काफी जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, ऐसे वो ना सोचें कि ये बॉम्बे और दिल्ली का जो लड़की है और लोगों को मोटिवेट करने बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत उसको एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात है आप एक छोटे से गांव से आए और जहां महिलाओं को और ज्यादा करके जो लड़कियां हैं उनको डोर में बांध के परिवार लोग रखते हैं, वैसा इलाका से आके आपने इतना आगे बढ़ा, ये सराहनीय काम आपने किया। तो ये परिचय आप जरूर देना चाहिए। जंजरा के बारे में और थोड़ा 2 शब्द और बोलिए, ताकि जो ग्रामीण इलाके का हमारा जो श्रोता हैं वो आपसे जुड़े, अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। जी जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो इलाके में हैं, जो लड़कियां थी वो घर पर ही रह जाती थी। मैं खुद जो हूँ, मैं पढ़ी लिखी तो थी लेकिन मैं घर के अंदर रहती थी। अपना पढ़ाई खाली करके बस घर के अंदर रहना। इन सब चीजों के बारे में जो अधिकार हैं, हमने ना इसको स्कूल में पढ़ा है ना किसी कॉलेजेस में पढ़ा है। ये चाइल्ड मैरिज हमारे ग्राम पंचायत में होता था, गाँव में होता था, लेकिन इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं थी और इसको आप लोग अपराध जैसे नहीं मानते थे, क्योंकि लोगों का सोच वही था कि चाइल्ड मैरिज होना ही है। जी जी, चाइल्ड मैरिज होना ही है। और ऐसा है सर कि इस ट्रेनिंग के बाद मैं बताना चाहूंगी, लाइफ स्किल एजुकेशन का ट्रेनिंग मिलने के बाद मैंने देखा है कि कई लड़कियां जो है अपना चाइल्ड मैरिज खुद स्टॉप की है। और मेरा जो मदर टेरेसा युवती संघ है, उसने इन 4 सालों में हम लोगों ने 12 बच्चों का चाइल्ड मैरिज बंद किया है और कई बच्चों का किस इलाके में ये जो 12 चाइल्ड मैरिज आपने बंद किया, ये किस इलाके का है?
जी, ये बूढ़ी-पाली पंचायत जेंजरा से मैं बोल रही हूँ यहाँ का, और हाँ हमने पूरे अनन्या गर्ल्स फेडरेशन जो 11 पंचायत है उसमें 80 चाइल्ड मैरिज को पूरा स्टॉप किया है, हाँ हाँ। अनन्या गर्ल्स फेडरेशन के लड़कियों के साथ मिलके। जी। ये बहुत अच्छा काम। और ये जब आपने ये जो चाइल्ड मैरिज जब बच्चों का उसको बंद किया तो कैसा संघर्ष करना पड़ा आपको? क्या तकलीफें और प्रॉब्लम हुई उस टाइम में, कुछ यादें? जी, जी, इससे मुझे फर्स्ट टाइम याद है कि लोग, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो 2 लोग ही गए थे चाइल्ड मैरिज स्टॉप करने के लिए, हम्म। लेकिन लोगों ने हम लोग को धमका-चमका दिया था। तो और हम्म। बाकी जो लड़कियां थी वो भी जाने के लिए एग्री नहीं हुई थी कि नहीं जाएंगे बोल के बोल दिए थे। हाँ तो हाँ। मैं अकेले और जो हमारी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है हाँ उसके हाँ। साथ हम दोनों मिलके गए, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। पहले बार जब गए थे आपका उम्र कितने थे? अच्छा, मेरा उम्र 20 साल का था तब। चलिए ठीक है। जी। हाँ, तो 20 हाँ। साल का लड़की भी इतना बड़ा काम कर सकती है। चलिए, चलिए आगे जी, बोलिए। फिर हम लोगों ने सोचा कि तो 2-3 से तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसके लिए फिर हम लोगों ने सरपंच को चुना, हुँ, वार्ड मेंबर, सरपंच और 2-4 लोगों जो गांव के मुखिया लोग हैं, उनको हुँ, मनाया, और उनके साथ तब भी उन लोग डर रहे थे कि हम लोग नहीं जाएँगे, हम लोग को क्या करना है बोल के। हुँ, लेकिन हुँ, जब उन्हें हम लोगों ने बताया कानून के बारे में कि ऐसा हो सकता है बोल के, फिर हम हुँ, लोग गए, फिर उनके घर में उस लड़के का जो है आधार कार्ड देखे, और हुँ, आधार कार्ड देखने के बाद पता चला कि वो लड़का का उम्र 1 साल नहीं हुआ है। हुँ, तो समझाने के बाद बहुत डाँटे, तुम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या मिलेगा, नहीं करेंगे, तो बहुत डाँटे हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत स्टॉप कर दिए, हुँ, गाँव हुँ, में झगड़ा भी हुआ इसके लिए। तो फिर कुछ देर के बाद जब हम लोगों ने बताया कि पुलिस आएगा, पुलिस का जब तक पुलिस का धमकी ना मिले तब तक वो चाइल्ड मैरिज स्टॉप करने के लिए राज़ी नहीं थे, हुँ, कि 1 लाख का जुर्माना हो जाएगा, ये सारा चीज़ उनको बताया गया। तो उन लोग सोचे पैसा भरने से अच्छा है तो शादी रोक देंगे बोल के, फिर हुँ। शादी स्टॉप हो गया। अच्छा। जी सर। और हाँ वो जी। जो लड़की का जो पहला जब आपका याद है जो आज हमारा श्रोता के साथ बोल रहे हैं आपने, जी, ये जी। जो लड़की का क्या उस दिन का क्या हाल था और उसका मन में क्या था? उससे बात की आपने? जी, मैं लड़की नहीं सर, फर्स्ट टाइम जो गए थे वो लड़का था, सेकंड ओके। टाइम फिर लड़की का चाइल्ड मैरिज स्टॉप किए थे हाँ, हाँ, हाँ। उसी गाँव में ही किए थे। चलिए, तो उनका क्या उस दिन का सोच क्या था? उन्होंने आपके ऊपर खफ़ा हुए कि वो भी खुशी हुए कि आप उनका जो बाल्य विवाह है उसको बंद करवाए? नहीं, नहीं सर, जो लड़का था वो खपा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स ज़्यादा खपा हो रहे थे। ऐसा था कि लड़का का ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे, ऐसा टाइप का था। लड़का जो है वो सोचने लगा कि हाँ, अभी मेरा एज नहीं हुआ है बोल के वो मान गया, और खुद अपने पेरेंट्स को मनाया कि अभी मैं नहीं करूँगा बोल। बहुत अच्छा। जी। और लड़की के बारे में? जी, वो लड़की जो थी वो भी कम एज, उसका 18 साल नहीं हुआ था सर, और हुँ, वो भी हुँ। मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो जाने वाले थे, मतलब माइग्रेशन सर भट्ठा बोलते हैं इधर, हुँ, हुँ। जो शादी करवा के हम लोग भट्ठा चले जाएँगे, बेटी हाँ, को घर में छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है बोल के, उन लोग ऐसा हाँ। सोचते थे। हाँ, हाँ। फिर उस लड़की को समझाने के बाद वो लड़की जो है वो खुद अपने पेरेंट्स को समझाई कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी बोल के, हुँ, और हम हुँ। लोगों ने फिर बताया कि इस लड़के का भी हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज मैरिज स्टॉप किया है बोल के, हुँ, फिर वो हुँ। लड़की भी मान गई और उसके पेरेंट्स भी मान गए सर। आज वो जी। लड़की को आप आज भी मिलते हैं? जी सर। उसका शादी हो गई अभी? जी सर, उसका शादी अभी हो गया। तो वो अभी शादी होके हम हाँ, करी गई है सर, उसका एज हो गया था तो फिर हाँ। नहीं अभी वो खुश है? जी सर, खुश है वो। और उसको पता चल रहा है कि वो अगर बाल्य विवाह किया होता तो उसका हालत क्या होता उसका सा हाँ सर, आधे से ज़्यादा लड़कियाँ जो है सबको हुँ, पता है कि चाइल्ड मैरिज होने से क्या-क्या तकलीफ़ होता है। परेशानियाँ हो सकती है बोल के। ओके। तो जी। बहुत अच्छा हम ये कार्यक्रम का आगे फिर बढ़ाते हैं, जहाँ चलेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो ये जो कविता आपने अभी हर दिन लोगों के लिए और बच्चों के लिए विशेष करके जो कविता पढ़ के सुनाते हैं, जी। तो इसमें बेसिकली आप सोचते हैं कि लोग मोटिवेट होंगे और आपका वार्ता आप जो मैसेज देना चाहते हैं समाज को, जो बच्चों को, ये काम आएगा? जी सर, ये जो कैंपेन है मेरा वो ज़रूर काम आएगा, और मुझे लग रहा है कुछ हद तक मेरा जो कैंपेन है वो काम भी आ रहा है, हाँ, हाँ। क्योंकि जो मुझे प्रेरणा मिली है वो अनन्या गर्ल्स फेडरेशन, सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से मिली है। न कि वो हाँ, प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आता तो हमको ये प्रेरणा मिलती भी नहीं, जो कि मैं बताना चाहूँगी कि हाँ। बच्चों का अधिकार को लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी। मतलब इस लॉकडाउन में, क्योंकि मैं बच्चों के पास तो नहीं पहुँच पा रही थी, हुँ, और मैं हुँ। बच्चों के पास जाना भी चाहूँगी तो पेरेंट्स मुझे उससे मिलने नहीं देंगे। तो मैंने अपना ये कैंपेन सोच के स्टार्ट, वो हुँ, बच्चों तक पहुँचे आप लोगों के ज़रिए, जैसे कि आप मेरे से जुड़े सर, और मेरी आवाज़ को आप दूर-दूर तक पहुँचाओगे। हुँ। ऐसे ही लोग मेरे से जुड़ते रहें और जो बच्चों का अधिकार है वो उन्हें प्राप्त होता रहे। बहुत अच्छा। और एक चीज़ से हम जानना चाहेंगे कि ये जो कैसे आप सोचते हैं कि बाकी लोग भी आपका साथ जुड़े और ये जो कैंपेन है और बड़ा हो और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माँ-बाप, पिता जो भी हैं और ये जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो काम करते हैं, ये जी। कैंपेन में और
आदमी कैसे जुड़े, आप कैसे सोचते जी हैं? सर, फर्स्ट तो मैं बताना चाहूँगी सर, कैंपियन में जुड़ने के लिए मुझे आप लोगों के जैसे लोगों की ज़रूरत है सर। जैसे कि आपने मुझे रेडियो के माध्यम से मेरी जो आवाज़ है, आप हाँ, लोगों तक पहुँचाना चाहोगे। जैसे कि मेरा आवाज़ जो सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है, वैसे ही लोग मेरे साथ अगर जुड़े रहें, तो हुँ, शायद जो भारत में जो बच्चों का जो अधिकार है, जो प्राप्त हुँ, नहीं हो पा रहा है, जो हुँ, बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, जिनका चाइल्ड मैरेज हो रहा है, जो बाल मज़दूरी कर रहे हैं, हुँ, ये हुँ, मेरी आवाज़ जो है दूर-दूर तक लोगों तक पहुँचे, चाहे वो आप लोगों के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, ऐसे चैनलों के ज़रिए, तो शायद मेरा आवाज़ लोगों तक पहुँचे। जो चाइल्ड मैरेज, ये सारी असुविधाएँ हो रही बच्चों के ऊपर, वो बंद हो। जैसे आप लोगों के जैसे लोग मेरे साथ जुड़े रहें, तो मेरा मैसेज दूर-दूर तक जाएगा, वो ट्विटर के माध्यम से। ज़रूर, जी, ज़रूर इसको हम आगे लेके जाएँगे। हम जी, चलिए आग्रह करेंगे हमारा श्रोताओं को कि ये जो आपका जो कविता है और आपका जो मैसेज है, इसको वो लोग सुनें और आपके साथ जुड़े, आपके साथ बातचीत करें और ये इस कैंपेन को यूँ कि ये यूएनसीआरसी वीक चल रहा है, हर दिन आपका कविता हम हमारा रेडियो स्वयं शक्ति में लोगों को सुनाएँगे और जी, हम आग्रह करेंगे हमारा श्रोता लोग को आपके साथ वो जोड़े, आपका साथ उनका अगर कोई एक्सपीरियंस हो और आप उनका आपका कैंपेन में वो जुड़ना चाहें, आपके साथ बात करें और ये कैंपेन को खाली खरियार रोड, नयापड़ा इसमें सीमित ना रख के पूरा दुनिया भर को इस कैंपेन को लेके जाएँ, ये करेंगे धन्यवाद। और आज का कविता आज से सुनेंगे। हर दिन हम कोशिश करेंगे आपसे नया-नया मुद्दे पर बात करेंगे, जैसे हमारा एरिया में बहुत लोग बच्चे लोग भी माइग्रेशन करते हैं इट्टा भाटी में जाके, जब परिवार चले जाते हैं वहां जाके उनका पढ़ाई बंद हो जाता है, तो वो जो माइग्रेशन के टाइम में बच्चों का कैसे अधिकार हनन होता है, कैसे जी, अभी स्कूल में लॉकडाउन है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कैसे जी, उनका पढ़ाई का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सबको एक जी, एक दिन करके हम मुद्दा को आलोचना करेंगे और कविता भी आपसे सुनेंगे। चलिए आज का कविता आप आज सुनते हैं और ये कविता का शीर्षक क्या है? जी, धन्यवाद सर। आज मेरा जो कविता है, वो बाल विवाह को लेके है। जी, बहुत जी, अच्छा टॉपिक है और मैं हमारा श्रोताओं को आग्रह करूँगा कि आपका कविता को ध्यान से सुनें और आपका कविता के माध्यम से वो लोग भी प्रेरणा लें और समाज के लिए काम करें। चलिए जी। आपका कविता तो सुनते हैं। चलिए मैं आज आप सबको अपना कविता सुनाती हूँ। अभी तो नन्ही चिड़िया हूँ मैं, छूना है मुझे आसमां। हटो हटो मुझे उड़ने दो, दामन छोड़ो मेरा। अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। अभी तो छोटी बच्ची हूँ मैं, उम्र नहीं अभी शादी के। कुछ दिन और जीने दे, जीवन मुझे आजादी के। अभी मुझे पढ़ लिख लेने दे, कुछ अटखेलियां कर लेने दे। कम उम्र में शादी करके सपना ना तोड़ो मेरा। अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। मेरे कोमल कंधों पर शादी का बोझ न डालो, नर्क हो जाएगा जीवन मेरा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अभी पारिवारिक उलझनों को मैं ना सह पाऊंगी। ब्याह करना तब मेरी, जब मैं 18 की हो जाऊंगी, जब मैं 18 की हो जाऊंगी। तेरे गांव तेरे शहर से जाना ही है एक दिन तेरे घर से। अभी रहने दे मेरा डेरा, अभी रहने दे मेरा डेरा। अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। धन्यवाद। बहुत अच्छा शालिनी जी, आपसे आज बात करके हमको बहुत खुशी लगा और हम चाहेंगे हर दिन ये बात आपके साथ जारी रहेगा। आपका कविता को भी हर दिन हम हमारा श्रोताओं को सुनाएंगे और आग्रह करेंगे धन्यवाद। हमारा जो भी श्रोता हैं वो आपका साथ जुड़े और आपके साथ और एक दो कविता भी लोग सुनाएं। हमारा जो समाज है, ये बाल्य विवाह के बारे में आपने आज जो विचार सबके सामने रखा, ये विचार को पूरा घर घर और कोने कोने में उसको पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका ऊपर काम हो सके और थैंक यू विशेष सर। करके हम बच्चों को आग्रह करेंगे, अगर एक 20 साल की लड़की अकेली जाके बाल्य विवाह को रोकने के लिए अगर घर से निकल सकती है, आप लोग भी निकल सकते हैं और ये थैंक यू सर। मुहिम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंत में बस रेडियो स्वयं शक्ति 19 पॉइंट एफएम को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने मेरा जो मैसेज है, जो यूएनसीआरसी वीक में मैंने जो पोयम लिखा है बच्चों के अधिकार के लिए,
उन्हें वो दूर-दूर तक पहुँचाएँ और मेरे साथ और ऐसे ही लोग जुड़ते रहें और जो बच्चों का अधिकार है उन्हें वो प्राप्त होता रहे। हम सब मिलके यही कोशिश करें कि बच्चों का अधिकार उन्हें प्राप्त। मैं भी अपना श्रोताओं को बता दूं, अगर ये कविता आपने रेडियो में अगर नहीं सुन पाएंगे, आप शालिनी जी का ट्विटर अकाउंट में भी ये कविता सुन सकेंगे और ये देख भी पाएंगे। तो ये कैंपेन हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।